इजरायल की सेना ने याया सिनवार तक जल्द पहुंचने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। सिनवार इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का वो खूनी खेल खेला था। और 7 अक्टूबर को वहां हुए कत्लेआम के पीछे याया सिनवार का शैतानी दिमाग ही था। इजराइल ने दावा कर दिया है कि उसकी सेना ने हमास के लादेन या कहिए हमास के सबसे खूंखार चेहरे यानी यहिया सिनवार को बंकरों में घेर लिया है और बंकरों के जाल के बीच इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार की तलाश तेज कर दी है, क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद यहिया सिनवार हमास का दूसरा सबसे क्रूर चेहरा है जो इजराइल की फौज के लिए सरदर्द बना हुआ है। 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसकी तलाश में जुटी है और आशंका जताई गई कि वो शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही छिपा हो सकता है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने दावा किया है कि अब उन्होंने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली है। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर रही है। हमास ने पूरे गाजा में अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन अब इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और हमास का नेता यहिया सिनवार खुद अपने बनाए गए सुरंगों और बंकरों के जाल में फंस चुका है, क्योंकि इजराइल का निशाना अब यहिया सिनवार ही। क्योंकि इजराइल की तरफ से हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से हमले जारी हैं, जिससे यहिया सिनवार का बचना मुश्किल माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल की फौज उसका सफाया करने वाली है। यहिया सिनवार के खात्मे के साथ ही इजराइल आधी जंग जीत जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के पीछे सिनवार की आतंकी मानसिकता काम करती आई है। सिनवार इस कदर खूंखार और क्रूर है कि उसकी तुलना खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन से की जाने लगी थी। इतना ही नहीं, साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था। इजराइल की सेना ने तो उस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा था। यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल की सेना ने अपना दांव चल दिया। इजराइल की सेना ने हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू माजिब के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की
और हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार का दाहिना हाथ कहे जाने वाले इब्राहिम अबू माजिब का खात्मा कर दिया। इब्राहिम अबू माजिब के खात्मे से हमास की उल्टी गिनती जंग में शुरू हो गई है और अब इजराइल ने यहिया सिनवार को टारगेट बनाकर हमास की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। इजराइल की तरफ से किया गया दावा और गाजा के बंकरों में इजराइल की सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई ये साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल किसी भी कीमत पर यहिया सिनवार को बचने नहीं देगा। इजराइल की सेना हर दिन हमास के खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा रही है। गाजा की ऐसी कोई गली, कोई चौराहा नहीं बचा जहां इजरायली सेना ने भीषण हमले न किए हों, जहां लाशें बिछाई न गई हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमास का एक भी आतंकी न बचे। इसलिए इजराइल गाजा पर भीषण हमले कर रहा है। गाजा सिटी पर भले ही अभी इजराइल ने अपना फोकस कर रखा हो, लेकिन दूसरे इलाकों में भी हमले लगातार हो रहे हैं। बेट हनून के इलाके में ये बड़ा हमला इस वक्त किया गया है, हवाई हमला किया गया है और एक के बाद एक हवाई हमला किया गया उस इलाके में। वहां आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब से थोड़ी देर पहले वहां फायरिंग की आवाजें आ रही थी, यानी आईडीएफ के फुट सोल्जर को जानकारी मिली होगी कि वहां आतंकवादी मौजूद है और उसके बाद उस लोकेशन को टारगेट कर हवाई हमला किया गया। इजराइल की सेना तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो यहिया सिनवार का खात्मा न कर ले, क्योंकि आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को सिनवार की तलाश तो 7 अक्टूबर से ही है, लेकिन वो अब तक किसी तरह बचता रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने सिनवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कहा जा रहा है कि प्लान के तहत सिनवार जिस बंकर में छिपा हुआ है उसका संपर्क यानी सप्लाई काट दी गई है, जिसका मतलब साफ है कि इजरायली फोर्स उस पर हमला भी नहीं करती है तो राशन पानी की कमी होने पर सिनवार को बाहर आना ही होगा और इजरायली फोर्स बंकर के बाहर उसको मिटाने के लिए ताक लगाई बैठी है।